स्टार्टिंग की जर्नी थी, सभी की तरह मेरी जर्नी भी एक स्ट्रगल भरी लाइफ रही है। 2017 में मैं सबसे पहले जयपुर कोचिंग करने आया था। 2015 में पास आउट हुआ, उसके बाद 2 साल एक कॉलेज में पढ़ाया। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली। फिर वहाँ से एक टीचर का कहीं जोधपुर एम्स सिलेक्शन हुआ। उसे पहली बार पता लगा कि एम्स में इतनी सैलरी, इतना पैसा जो है वो सैलरी के तौर पे मिलता है। जब उसका सिलेक्शन हुआ था, उसने बताया उसी दिन उस कॉलेज से रिजाइन देके के जयपुर आ गया था। यहाँ आने के बाद जो 6 महीने कोचिंग करी, 6 महीने मेरे को ये नहीं पता था किस दोस्त की शादी कब है, घर पे कौन सा प्रोग्राम कब है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। 2 चीज़ें जो मैंने मेरी ज़िंदगी में अपनाई। सबसे पहली चीज़ कि हाँ, जयपुर में आने के बाद जिस भी दोस्त के साथ रहें, एक तो कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार हो सकता है कि आप एक फुट पे हो, साथ वाला जो होता है उसकी ज्वेलसी भी आप वो पढ़ रहा है, उसकी ये देख देख के भी आप ज्वेलसी होते हो, उससे भी आपको बार बार मोटिवेशन मिलता है। तो जब भी कोचिंग पूरी हुई, 2018 मार्च में कोचिंग जो है वो कंप्लीट हुई थी, तो दलीप सर जो है यहाँ नहीं है, एक सेंटेंस बोला था तो बार बार मैं याद करता हूँ सेंटेंस को, कि जब भी सिलेक्शन ले हो तो सिलेक्शन जो है वो कभी भी बाई चांस नहीं होना चाहिए, बाई चॉइस होना चाहिए। तो यहाँ से निकलने के बाद 8 गवर्नमेंट नौकरियों में सिलेक्शन हुए, जिसमें मैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है वो तो काउंट कर ही नहीं रहा। एक सिंगल वैकेंसी भी ऐसी नहीं थी जिसमें कहीं भी, हर एक वैकेंसी के अंदर जनरल की सीट जो थी अंडर 100 रैंक ही फाइट करी। किसी भी वैकेंसी के अंदर आउट ऑफ 100 रैंक नहीं गई। जितनी भी वैकेंसी थी सब में अंडर 100 रहे। तो तैयारी जो है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि अगर एक बार अपन तैयारी कर लेते हैं तो सबसे मेजर चीजें होती हैं। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है, साथ वालों को भी देखा है, ऐसे डिस्कस करते हैं, आज वो नई सीरीज आई है वो ठीक बता रहे हैं। मेरे साथ वाले भी ऐसे थे, बहुत जो लड़के थे वो डिस्कस करते थे, पर बता रहा हूँ कंपनी ऐसी थी, लोग डिस्कस करते थे कि सीरीज आई है, तब तक साथ वाले लोग जो फोटोकॉपी ले आते थे, क्योंकि सीरीज खरीदने के तो पैसे नहीं होते थे उस टाइम तक। ये भी कई बहाने होते हैं, कलर्ड कॉपी चाहिए होती है, कलर्ड में पढ़ाई अच्छी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ाई अच्छी नहीं होती। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप सोच लो तुरंत शाम से पहले सीरीज जो है उसकी फोटोकॉपी घर पे आ जाना चाहिए, पढ़ के फेंक दो। तो चीजें जो सारी हैं कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सिलेबस वही है, वही 20 सब्जेक्ट पहले थे, वही 20 सब्जेक्ट आज हैं। कंपटीशन वही है, अपनी सोच का फर्क है। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता अपने से दूर नहीं है, और सफलता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आगे इन्हें सम्मानित करेंगे। और सबसे मेन चीज जो है, सबका कोई ना कोई पर्सनल लालच होता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स आते हैं, उनका भी ये लालच है, बेटा या बेटी है वो पढ़ के कमाएगा, घर बनाएगा, ये करेगा वो करेगा। एक चीज देखने को मिली है, ये टीचर्स, ये खुशी ही इनका लालच है, इनसे बड़ा इनका कोई लालच नहीं है। तो हो सकता है कि अपन सब किंग बन रहे हों, बट इन्होंने बहुत बड़ा किंग मेकर का रोल हमारी जिंदगी में, मेरी पर्सनल जिंदगी में अदा किया है। उसका मैं एहसान फरामोश आज भी हूं, हमेशा जिंदगी भर रहूंगा।